नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तरांचल देवी आपदा पीड़ित को सहायता समिति को आर्थिक मदद मिली है। विधानसभा अध्यक्ष ने 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। रितु खंडूरी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने उत्तरांचल देवी आपदा पीड़ित सहायता समिति को 2 लाख का आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। रितु खंडूरी ने कहा है कि उत्तरांचल देवी आपदा पीड़ित सहायता समिति के प्रसिद्ध भूगोल नेता डॉक्टर नित्यानंद की प्रेरणा से सन 1991 से उत्तरकाशी में आए विनाशकारी भूकंप के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के अनेक प्रकल्प उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण अंचलों में संचालित कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी में मौसम अचानक से बदल गया है। मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है, जिसके बाद बारिश होने से पहाड़ों की रानी मसूरी का मौसम सुहाना हो गया है। मसूरी में आए पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। मसूरी में तेज़ बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोई मौसम सुहाना हो गया है, जिसका मसूरी में आए पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने भी बदले मौसम का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से मसूरी में भी गर्मी अधिक थी, जिससे लोगों का हाल बेहाल था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमडी की परीक्षा कराने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से लैपटॉप, टैबलेट और एक कार बरामद की गई है। अलग अलग केंद्रों में अभ्यर्थियों को ये नकल करवा रहे थे। तो राष्ट्रीय स्तर पर एम्स के आयोजित एमडी की परीक्षा में नकल कराने वाले 2 डॉक्टरों सहित 5 लोगों को पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 टैबलेट, 3 मोबाइल, 2 मेडिकल संबंधित किताब और एक लग्जरी कार बरामद की है। की परीक्षा थी जो एम्स द्वारा ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें जो है 5 लोग को अरेस्ट किया गया था गोपनीय सूचना के आधार पर, जिसमें ये जो हिमाचल प्रदेश में 3 कैंडिडेट थे जिनको टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ से क्वेश्चन भेजे जा रहे थे और वो परीक्षार्थियों को यहाँ से सॉल्व करके भेज रहे थे। जैसे मेडिकल की किताबें भी थी मिली, काफ़ी सारे टैब मिले। तो अब ये सूचना जब मिली थी तो उनको मौके से गिरफ्तार किया गया। उसमें जो क्वेश्चन पेपर वहाँ से आ रहे थे वो कोई सॉल्व करके भेज रहे थे। इसमें एम्स के 2 डॉक्टर भी शामिल हैं और 3 अन्य लोग को भी गिरफ्तार किया गया है जो विभिन्न हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं। जो परीक्षार्थी थे उनके बारे में भी काफ़ी सारा डिटेल हमें मिल गया, उनके एडमिट कार्ड वगैरह भी मिले हैं। तो एक बड़े लेवल पर इस परीक्षा को इस तरह से इसमें नकल कराई जा रही थी। आगे भी इसमें जो क्लू मिले हैं उसमें सूचना को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डीएम और एसपी ने परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की है। कारोबारियों के साथ भी बैठक की गई है। परिवहन कारोबारियों को डीएम और एसएसपी ने समस्याएं सुनी हैं। श्रद्धालुओं के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर चर्चा की गई है। श्रद्धालुओं की यात्रा मार्ग पर भेजने की मांग की गई है। धामों की जो परिस्थितियों का आकलन करने के बाद सरकार द्वारा यात्रियों की सुरक्षा में ये निर्णय लिया गया। क्योंकि अभी इस चीज़ को हमने ऋषिकेश में भी संयुक्त मीटिंग करके प्रशासन, पुलिस ने जो यहाँ के हमारे एजेंट्स हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, इनको बताया। साथ ही जो हमारे यात्री भी रुके हुए हैं या जो इस प्रत्याशा में रुके हुए हैं कि उनका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 2-4 दिन में, उनको भी हम सूचित करके और इनके माध्यम से भी उनको विश्वास में लेंगे। और देखिए, सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। जिस तरह से देखिए मौसम भी अभी अचानक चेंज हुआ है, जिस हिसाब से चारों धामों से जो सूचना आती है वो पूरी कलेक्ट होती है, उसके आधार पर निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को लिया जा रहा है। शासन प्रशासन को ये बोला है कि जो हमारे द्वार पे आ चुका है, जो 8-8 दिन से 7-7 दिन से यहाँ बैठा है, सबसे पहले तो उसको जाने दिया जाए। ऑफलाइन के उसमें उसको जाने जाए, उसको प्राथमिकता दी जाए कि भाई चाहे उसको 1000 का स्लॉट दे, जो बैकलॉग है वो ख़त्म कर दिया जाए। और जो चेक पोस्ट है, जितने भी चेक पोस्ट हैं हमारे, आपके जितने बॉर्डर चेक पोस्ट है, बॉर्डर चेक पोस्ट पर यात्रा की व्यवस्था बंद करी जाए। बॉर्डर चेक पोस्ट में जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी से खबर है, जहां एक आम का पेड़ टूटने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद प्रशासन से मुआवजा दिलवाने की बात कही गई है। तो पौड़ी ज़िले के बीते रोज शाम के वक्त सतपुली तहसील के अंतर्गत लवाड गांव में तेज़ आंधी के कारण एक मकान की छत पर आम के पेड़ टूटकर गिर जाने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद मामले का जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है और जल्द ही मुआवजा दिलवाने की बात कही गई है। देख बनो चोमी और हमार घर माथि आमो डाल छाया सर हमार छतम गिर गया, हमार मकान हम गिर गया सर, मकान तोड़ फोड़ हो गया, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हम गरीब आदमी से हम कंटे कना अभी वो
काम करके करूँ वही मार ना हमार बसा हम ये पैसा नहीं हमार कोई दिन और कोई नहीं चार का पे में जो ये पर्टिकुलर केस आप बता रहे हैं तो कल शाम के अंधड़ या इस कारण से जो ये दुर्घटना या घटना घटित हुई तो नियमानुसार SDRF में जो भी धनराशि अनुमन्य होगी उसके लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं और जल्दी से जल्दी उसे वितरित भी किया जाए। चारधाम यात्रा शांतिपूर्ण चल रही है, जिसको लेकर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चारों धामों की यात्रा कर रहे हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब 23 मई तक के लिए बंद कर दी गई है और 6 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अभी यात्रा कर चुके हैं। तो उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हालांकि चारधाम यात्रा शुरू होते ही अव्यवस्थाओं की खबरें भी सामने आने लगी हैं, लेकिन राज्य सरकार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मुस्तैदी से काम कर रही है। देखिए अभी तक 6,43,000 यात्रियों ने दर्शन किए हैं चारों धामों में और जो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें इस सारी चीज़ों का रिव्यू भी किया गया और उस बैठक में निर्णय लिए गए इसी क्रम में 31 मई तक हमारा जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन ऋषिकेश हरिद्वार में हो रहा था इसको 31 मई तक रोका गया है और 31 मई तक जो भी यात्री भले वो ऋषिकेश हरिद्वार आ चुके लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उनको हम ऊपर नहीं जाएंगे। तापमान बढ़ने के साथ ही अब बीमारियों का प्रकोप भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में मच्छर जनित बीमारी को ख़त्म करने के लिए फॉगिंग की व्यवस्था की गई है और वाइज फॉगिंग का काम अब शुरू भी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री से पार पहुंच रहा है। तापमान बढ़ने के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। देखिए वर्तमान में जो बोर्ड है वो ऑलरेडी जो है उसका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, मगर हमारे पास जो है इस समय प्रशासक महोदय के कुशल नेतृत्व के साथ और नगर आयुक्त के जो है फ्री हैंड दिया गया है कि किसी भी प्रकार की जो है हम लोग जो है उसमें कोई भी कोताही ना बरतें और सभी सैनिटरी इंस्पेक्टर्स के माध्यम से और हमारे सुपरवाइजर्स के माध्यम से जो हमारे साइनो गैस इंचार्ज हैं वो नियमित रूप से सबको जो है लार्विसाइडल प्रचुर मात्रा में दिया गया है और सभी वार्डों में हमारे पास छोटी मशीनों के माध्यम से जहाँ जहाँ शिकायत या फिर रिक्वेस्ट आती है वहाँ पे हम लोग जो है उसका छिड़काव भी कर रहे हैं और फॉगिंग के लिए भी हमारे सभी वार्डों में जो 100 मशीनें हैं एक हर वार्ड में एक उसके माध्यम से अलग अलग स्थानों पे डिमांड के अनुसार जो है वो लोग फॉगिंग का कार्य करा रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे पास जो 6 बड़ी मशीन है उसमें सभी 3 मशीनें हम लोगों ने क्रियाशील करी हुई हैं और 3 मशीनें। उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं जिसको लेकर अब जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां पूरी भी कर ली गई हैं। प्रदेश में 102 निकायों में से 99 निकायों में चुनाव होना है। मतदाता सूची में छूटे हुए नामों को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी तैयारियां पूरी होने की बात कही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने कहा है कि कुछ जगहों पर मतदाता सूची में त्रुटियों की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि हमने सभी जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह का अभियान चलाकर मतदाता सूची में छूटे हुए नाम को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। निकाय चुनाव के लिए जो मतदान सामग्री वगैरह हमने पूरी तैयार कर ली है। अभी थोड़ा सा शिकायत आई थी कि कुछ जगहों पर मतदाता सूचियों में कई लोगों के नाम नहीं चढ़ पाए हैं, इसलिए हमने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो 1 हफ्ते का अभियान चला के फिर हमें 15 दिन के भीतर रिपोर्ट दें ताकि वोटर लिस्ट में संशोधन किया जा सके। मसूरी में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। कई रेस्टोरेंट और होटल से नमूने एकत्रित किए गए हैं। कई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों वालों को नोटिस भी थमाया गया है। तो मसूरी में पर्यटन सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश के बाद अब खाद्य पूर्ति विभाग, फायर सर्विस, फूड और सिविल सप्लाई, नापतोल विभाग सीजन के अधिकारियों ने संयुक्त टीम का गठन किया है, जिनके द्वारा मसूरी और आसपास के पर्यटन क्षेत्र में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एम मैडम के निर्देश पर एक टीम गठित हुई है जिसमें फूड एंड सिविल सप्लाई, वेट मेजरमेंट और फायर और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट शामिल है। तो हम लोग लगातार जो है माल रोड पे जितने भी होटल, रेस्टोरेंट हैं उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है
कई जगह कुछ खामियां मिली हैं, जैसे होटल में गंदगी मिली है, कुछ जगह एक्सपायरी मिल रहे हैं, तो उनको तत्काल मौके पर नष्ट किया गया और नोटिस दिया जा रहा है कि साफ़ सफाई रखेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से खबर है, जहां मंदिरों में रील और वीडियोग्राफी बनाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने सरकार के इस कदम की सराहना भी की है। ज़्यादातर लोग मंदिरों में रील बनाने के भाव से जा रहे हैं। संतों ने इसे सनातन धर्म के लिए अच्छा कदम बताया है। बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा जब हम मनसा देवी में जाते, चंडी देवी में जाते, किसी मंदिर में जाते, गंगा जी में जाते, वहाँ हम वो भावना लेके नहीं जाते हैं, हम वहाँ समर्पण लेके नहीं जाते हैं, हम वहाँ श्रद्धा लेके नहीं जाते हैं। हमारा विश्वास नहीं होता, हमारा यही विश्वास रहता है सोशल मीडिया पे कैसे हम एक बार आ जाएं, इसके लिए हम रील बनाते हैं और इस पर बैन लगना बहुत ज़रूरी है। क्या मनसा देवी में भी इसकी शुरुआत की जाएगी? मेरा प्रयास रहेगा और मैं बहुत जल्दी शायद आप सबको बुला करके ऐसा में। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।